पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम उमूर दर्ज फहरिस्त तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में किया जाएगा पेश, जबकि एंटी डोपिंग कौमी बिल 2022 पर राज्यसभा में हो सकता है गौर ख़ास। राज्यसभा में कल महंगाई पर हुई बहस। वजीर खजाना ने अपोजिशन के सवालों का दिया जवाब। कहा, हुकूमत और रिजर्व बैंक ने महंगाई को 6% से नीचे लाने के लिए किए हैं कई इकदाम। जीएसटी पर अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वजीर खजाना ने अपोजिशन पर सियासत करने का आयद किया इल्जाम। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत लाल किले से पार्लियामेंट तक तिरंगा बाइक रैली का किया जाएगा इनेकाद। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू रैली को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुख्तलिफ सियासी जमातों के एमपी रैली में होंगे शामिल। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रहनुमा नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ी। नैन्सी पेलोसी आज ताइवान के सदर से करेंगी मुलाकात। पार्लियामेंट से किया खिताब। कहा, ताइवान की हिमायत का वक्त है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 5वें दिन लॉन बॉल और टेबल टेनिस में भारत ने जीता तलाई तमगा। वेट लिफ्टर विकास और बैडमिंटन टीम को चांदी के तमगे पर करना पड़ा इक्तिफा। 5वें दिन तक भारतीय खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर जीते 13 तमगे। भारत ने तीसरे टी20 मैच में सूर्य कुमार और पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में हासिल की 2-1 की सबकत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा में आज वजीर तवानाई आर.के. सिंह तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। इस बिल का मकसद काबिल तजदीद तवानाई को फरोग़ देना और भारत के कार्बन के अखराज को कम करना है। तरमीम के जरिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ कानून 2001 में तब्दीलियां की जाएंगी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में तरमीम के लिए लाए जाने वाले बिल को भी ऐवान में बहस के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही ज़ाब्ता 193 के तहत भारत में खेलों को फरोग़ देने के लिए किए गए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल होना है। राज्यसभा में नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 और फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल 2022 बहस के बाद मंजूर किया जाना है। दोनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। और राज्यसभा में महंगाई पर बहस हुई तो हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन में शदीद इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर चला। जब वजीर खजाना ने बहस का जवाब दिया तो उन्होंने जीएसटी पर अपोजिशन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल में फैसले एक साथ होते हैं, वहां कोई नहीं बोलता और बाहर आकर सब बातें करते हैं। बहस के दौरान जब टीएमसी ने वॉकआउट किया तो हुकूमत ने कहा कि अपोजिशन बेनकाब हो गया है। इजलास में तीसरे हफ्ते पीर को लोकसभा, उसके बाद मंगल को राज्यसभा में महंगाई पर बहस हुई। बढ़ती कीमतों के सिलसिले में अपोजिशन ने सरकार पर जोरदार हमला किया। बहस के दौरान सभी पार्टियों ने बरसरे इक़्तिदार पार्टी पर हमले किए। बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान को यकीन दिलाया कि सरकार महंगाई की शरह को 7% तक रखने में कामयाब रही है। अपोजिशन के कई और इल्जामात पर उन्होंने खुलकर जवाब दिए। Over the span of less than 5 years under UPA 2, from May 2009 to November 2013, the average price of various food commodities were in triple digits, not double. Some of them went up that much. And I'm not exaggerating. Potato, onion, tomato, the increase in average price over this period, 2009 to 2013, was shockingly at 164% for potato, 323% for onion, and 160% for tomatoes. So that's the kind of increase in price happened during UPA 2. And today with POP scheme, we are able to get more of these perishable goods to the market, give them capacities to store, and as a result of which the prices have been held reasonably.
वहीं खुर्दनी अशिया पर जीएसटी लगाए जाने के मामले पर भी वजीर खजाना ने मालूमात फराहम की कि जीएसटी काउंसिल तय करती है और इसमें हर एक रियासत के वजीर और अफसरान शामिल होते हैं। उसमें तो कोई भी रियासत मुखालफत नहीं करती और बाहर आकर हंगामा किया जाता है। As regards the latest, the 47th meeting which was held in Chandigarh, it's a matter of record that all states agreed to the proposal. I put it on record. वजीर खजाना के जवाब के दौरान अपोजिशन ने खलल डाला और तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने वॉकआउट किया। इस पर बरसरे इख्तिदार पार्टी ने कहा कि अपोजिशन का यही रवैया है। Extremely unfortunate. It is extremely unfortunate, and this has exposed the Trinamool Congress and my esteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'Brien, stands exposed today in this house. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying they are running away from the debate. इससे कबल अपोजिशन और बरसरे इख्तिदार के अरकान ने महंगाई की शरह और बढ़ती कीमतों पर अपने अपने दलाइल रखे। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया भर में तमाम मिसालें मौजूद हैं जहां महंगाई 10% से भी ज्यादा है। ऐसे में भारत चैलेंजों के दरमियान भी मुस्तहकम बना हुआ है, ये कामयाबी है। वहीं कांग्रेस के रुकन रंजीता रंजन ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू में नहीं रख पा रही है। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन। बताते क्यों नहीं है? स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टाटा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहां जाए? आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, बार बार लोग कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू जा रही है, आबरू जा रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपने पूछा था और मनमोहन सिंह जी ने बोला उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन 59 से 69 हुआ और विद इन 4 मंथ में दोबारा 59 में लेकर आ गए थे। क्या आप लेकर आएंगे? वजीर खजाना ने बहस के दौरान बताया कि दुनिया के माशी चैलेंजों और वबा के दौर के बाद मईशत को रफ्तार देना एक चैलेंज था, लेकिन सरकार ने हर वो कोशिश की जिससे माशी सरगर्मी जल्द से जल्द पटरी पर आए। यही वजह रही कि भारत की शरह तरक्की दुनिया के कई मुल्कों के मुकाबले काफी मुस्तहकम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। नाजरीन, मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हम वतनों से हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने को कहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तमाम रियासतों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। ताहम अब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमे भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अरकान पार्लियामेंट मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू लाल किले से तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। तिरंगा यात्रा लाल किले से शुरू होकर विजय चौक पर खत्म होगी। आजादी के 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव के रूप में नरेंद्र मोदी मना रहे हैं। हम देश को अपने पूर्वजों के त्याग, तपस्या और बलिदान, जिनके कुर्बानी से देश आजाद हुआ, उनको याद कर रहे हैं। और इस अवसर पर हर घर झंडा, हर हाथ झंडा लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव को उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं।
और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक मुल्क के हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके तहत राशन की दुकानों पर कौमी परचम की फरोख्त शुरू हो गई है। लोग 20 रुपए देकर राशन डिपो से कौमी परचम खरीद सकते हैं। अंबाला में जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि राशन डिपो पर तिरंगा मिलने लगा है, लोग तिरंगा लेने पहुंच गए। अंबाला के एसडीएम ने खुद लोगों में तिरंगा तकसीम करके मुहिम का आगाज किया। तिरंगा खरीदने आए लोगों ने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा। और आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर अर्थ साइंसेज की वजारत 5 जुलाई से 17 सितंबर तक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मुहिम मना रही है। इसके तहत मुल्क के हर समुद्री साहिल पर तिरंगा लहराया जाएगा। इस बार बैनुल-अक़वामी साहिली सफाई का दिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है, जो हमारे वजीर आजम का यौम पैदाइश भी है। इस दिन 75 साहिलों पर 1500 टन प्लास्टिक के फुजले को साफ करने का प्रोग्राम है। हमारे नामनिगार विशाल बैरिस्टो ने इस प्रोग्राम के बारे में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार बहुत से रंग बिखेरने वाला है और उसमें से खास होगा हर बीच तिरंगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है सभी 9 स्टेट्स के साथ जहां पर हमारी कोस्ट लाइन गुजरती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हर बीच तिरंगा अपने आप एक बहुत यूनिक आइडिया है। इस बार का इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे इत्तेफाक से उसी तिथि को आ रहा है जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। लिहाजा हमने 5 जुलाई से 75 दिन का ये अभियान शुरू किया है, जो आखिरकार 75वां दिन कल्मिनेट होगा, जो होगा 17। उसको लेकर के ये अभियान देश भर में जारी है। बीच में हर घर तिरंगे का भी कार्यक्रम आ रहा है 13 से लेकर के 15 अगस्त तक। उसमें बाकी देश की तरह तिरंगा तो लहराया जाएगा, लेकिन चूंकि ये अभियान विशेषकर समुद्र तट से जुड़ा है और इसको संख्या दी गई है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की, तो इसलिए हर बीच पर देश भर में हमारा 17,500 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया है, हर बीच पर तिरंगा लहराने का काम होगा। और उस कार्यक्रम उस समारोह के साथ साथ वहां पर उसकी सफाई और सुंदरीकरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, उस दिन क्या खास रखा जाएगा? उस दिन 75 बीचेस पर देश भर में एक तो 1500 टन प्लास्टिक सफाई करने का कार्यक्रम है। हर बीच की सफाई रख रखाव सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा। ये सारा के सारे 75 लोकेशंस वर्चुअली एक साथ जुड़ जाएंगी। प्रत्येक लोकेशन पर अलग कार्यक्रम होगा, बड़े भव्य मात्रा में होगा। उसमें राजनीति से जुड़े लोग होंगे, प्रशासन से लोग होंगे, कला संस्कृति फिल्म जगत से जुड़े लोग, सेलिब्रिटीज होंगे, छात्र विद्यार्थी शिक्षा जगत से जुड़े लोग तो इससे पहले से ही शामिल हो चुके हैं। और इस 75 दिन के अभियान का कल्मिनेशन होगा एक बड़े हाइप के साथ, और ये संदेश दिया जाएगा कि ये एक सांकेतिक अभियान था, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक की सफाई करना, समुद्र तट की सफाई करना, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया इंडियन ओशन, ये भारत का एक दायित्व भी है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, बल्कि सारे विश्व के प्रति। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि हर बीच तिरंगा एक नींव रखेगा आगे आने वाले 25 सालों के लिए, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी को नए आयाम देगा। कैमरामैन चौहान के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई है। चंबा से लैंडस्लाइडिंग की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। मुसलसल बारिश के बाद कोटी पुल से मुल्हका पहाड़ी में शिगाफ पड़ने लगा। लैंडस्लाइडिंग के इस वाक़े के बाद वहां से गुजरने वाले सयाहों में खौफ व हिरास फैल गया है। रास्ते में बड़ी मकदार में मलबा और पत्थर गिरने से गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई है। इत्तला मिलते ही महकमा तामीरात आम्मा की मशीनरी और राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच गई और सड़क की सफाई शुरू कर दी। मुल्क में वैक्सीनेशन के आदाद-ओ-शुमार में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 204 करोड़ 82 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम के 564वें दिन 19 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ्फुज़ का एक अहम जरिया और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की माली साल 2022-23 के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से मीटिंग शुरू हो गई। ये मीटिंग 5 अगस्त यानी इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तक जारी रहेगी। मीटिंग के बाद आरबीआई जुमे को ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में एक मरतबा फिर रेपो रेट के हवाले से फैसला किया जा सकता है। और नाजरीन, अब एक बेहद दिलचस्प खबर। औरंगाबाद के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने कचरे को इस्तेमाल करके एक किफायती हाइब्रिड बाइक बनाई है। अफरोज शेख ने इसके लिए एक सस्ता इलेक्ट्रिक कन्वर्टर डिजाइन किया, जिसका इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए किया जा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर अफरोज शेख ने एक किफायती इलेक्ट्रिक कन्वर्टर तैयार किया है, जो बाइक को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के काबिल बनाता है। अफरोज शेख ने इसे सिर्फ 20,000 रुपए की लागत से तैयार किया है। मैकेनिकल इंजीनियर अफरोज एक दहाई से ज्यादा का सनती तजुर्बा रखते हैं, लेकिन वो इस तजुर्बे से कुछ करना चाहते थे ताकि माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। माहौलियाती तहफ्फुज और ईंधन की बचत के नजरिए के साथ अफरोज ने इलेक्ट्रिक किट लगाकर अपनी बाइक को हाइब्रिड गाड़ी में तब्दील करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए अपने चचा से 20 साल पुरानी एक मोपेड खरीदा। ये बाइक स्क्रैप में से ली है, जो हमारे रिलेटिव के पास, जिसको 15 साल पूरे हो गए थे, तो उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। इस बाइक को बनाने के लिए मेरे जो पहले के जो लेक्चरर्स है हमारे कॉलेज के ब्रांच पे सर और मौलाना आजाद कॉलेज के प्रमोद विहालकर सर, इन्होंने काफ़ी मदद की है। तो उनके गाइडेंस में मैंने ये पूरा काम करते हुए इस बाइक को कंप्लीट किया। तो माननीय मेरे केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब, उनसे विनंती है कि उन्होंने जो स्क्रैप पॉलिसी लाई है, जिससे 15 साल पूरा होने के बाद गाड़ी को स्क्रैप कर रहे हैं, तो उसका अगर हम चेसिस और उसके कोई अगर स्पेयर्स यूज करके उसको अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक की जो कीमत है वो 40 से 50% तक हम कम कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक किट की मोटर को बराह रास्त पिछले पहिए से जोड़ा गया है, जिससे इसकी सलाहियत में इजाफा होता है। हाइब्रिड मोपेड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे इलेक्ट्रिक पावर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और बैटरी खत्म होने पर इसे फौरी तौर पर पेट्रोल मोड में मुंतकिल किया जा सकता है। मोटरसाइकिल को 3 घंटे चार्ज करना पड़ता है और यह आसानी से 20 किलोमीटर और 45 से 50 किलोमीटर तक पेट्रोल पर आसानी से चल सकती है। ऐसी बाइक को बनाने की खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ती और कीमत भी बहुत कम है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत से छोटे बाइक बनाई है, जिसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नोन की गई है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की मोटरसाइकिल को हाइब्रिड बाइक में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा पुरानी चेचिस और दीगर मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए स्क्रैप से ऐसी बाइक बनाई जा सकती है और कीमत में 50% तक कमी की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे कबल अफरोज का नाम सबसे छोटी फंक्शनल बाइक तैयार करने पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। औरंगाबाद से अनिल सेबल के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान के दौरे पर हैं और सुबह ताइवान के पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर के साथ पेलोसी ने जोर देते हुए कहा कि ताइवान की हिमायत वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कशीदगी बढ़े। उन्होंने ताइवान को दुनिया के सबसे ज्यादा आजाद माशरों में से एक करार दिया। Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now, more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here.
अक़वाम मुत्तहिदा में जारी अदम फैलाव के मुआहदे पर जायजा इजलास में रूस ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक अपनी करारदादों पर डटे रहे तो रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस ने यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि रूस ने कभी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में वार्निंग तक नहीं दी है। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव का मुआहदा 1970 में अमल में आया। इसका मकसद जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकना और तख्फीफ असलाह के हदफ को आगे बढ़ाना है। और बोलीविया में कोका प्रोड्यूसर्स और पुलिस के दरमियान एक मुतनाज़ा नई कोका मार्केट के मामले में जमकर झड़प हुई है। पुलिस ने कोका काश्तकारों के ग्रुप को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कोका मैनेजमेंट बॉडी के ग्रुप ने हुकूमत से गैर कानूनी कोका मार्केट बंद करने का मुतालबा किया। हुकूमत की हिमायत याफ्ता ग्रुप ने कहा है कि इस मार्केट का वजूद गैर कानूनी नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती वो सड़कों पर ही रहेंगे। और नाज़रीन, अब एक नजर दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। और जो पहली खबर हमने उर्दू अखबारात के जायजे में ली है वो रोजनामा इनकलाब से है और वो है मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालिह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान तालमेल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अगली खबर जो हमने ली है वो खबर भी रोजनामा इनकलाब से ही है और वो है लीगल ऑफिसरों समेत 800 से जायद वकला की छुट्टी, पैरवी में नाकाम सरकारी वकला पर यूपी हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। अदालत में सरकार की जानिब से मुकदमों की मौसर पैरवी में नाकाम सरकारी वकला और लीगल ऑफिसर्स की कारकर्दगी से नाराज रियासती बीजेपी हुकूमत ने एक ही झटके में 800 से भी जायद वकला की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह नए वकील और अफसरान की तकर्रूरी की पहली फहरिस्त भी हुकूमत ने जारी कर दी है। अगली खबर पर नजर डालेंगे, रोजनामा इनकलाब से ही ये खबर है और वो है हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने लॉन बॉल में पहली मरतबा गोल्ड मेडल जीता। दौलत मुश्तरका खेलों में अच्छी कारकर्दगी जारी है हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की दौलत मुश्तरका खेलों में। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये है ईडी का नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापा, कांग्रेस का जवाबी हमला। 12 मकामात पर छापे मारे गए हैं। ईडी जब्त कर सकती है जायदादों को। छापा इंतकामी कार्रवाई है, जयराम रमेश का बयान। और कांग्रेस की तरफ से लगातार एहतजाज भी जारी है लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई बहरहाल लगातार कर रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से खबर है और यह है मेंबरान पार्लियामेंट की तिरंगा बाइक रैली। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है लाल किले से और ये मरकजी हुकूमत की तरफ से पहल की गई है हर घर तिरंगा लहराने की 13 से 15 अगस्त तक। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रुपया लड़खड़ाया नहीं, मजबूती से खड़ा है, वजीर खजाना का बयान। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरिक की तरफ जहां पर अखबार मशरिक ने जो अपनी पहली सुर्खी बनाई है वो है अलकायदा पर आखिरी वार, काबुल में ऐमन अल-जवाहिरी अमरीकी ड्रोन हमले में जा बहक। एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है अलकायदा के खिलाफ। ऐमन अल-जवाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमले में जा बहक करने का दावा किया जा रहा है अमरीका की तरफ से। अगली खबर है हमारा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये है दिल्ली में मंकी पॉक्स के 30वें मरीज की भी तस्दीक हो गई है। लगातार मंकी पॉक्स के मामले दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं और इस सिलसिले में काफ़ी तशवीश का इजहार हुकूमतों की तरफ से किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हमारा समाज से ये खबर और ये है हिंदुस्तान मालदीव को $10 करोड़ का कर्ज और सिक्योरिटी के बुनियादी ढांचे में करेगा मदद। तो अब खेल की खबरों की तरफ रुख करते हैं। खेल की खबरों में दौलत मुश्तरका खेलों के 5वें दिन तक हुए मुकाबलों में भारत ने 13 तमगे जीत लिए हैं जिनमें 5 तिलाई, 5 चांदी और 3 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारतीय खवातीन टीम ने लॉन बॉल के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सोने का तमगा अपने नाम करते हुए तारीख रकम की है। इसके साथ ही टेबल टेनिस में मर्दों की टीम सोने का तमगा जीतने में कामयाब हो गई है। विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, वहीं भारतीय बैडमिंटन टीम को चांदी पर ही इत्तफाक करना पड़ा। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों के 5वें दिन के तमगा फहरिस्त पर अगर नजर डालें तो 42 सोने के तमगों के साथ ऑस्ट्रेलिया सर फहरिस्त है। दूसरे मकाम पर इंग्लैंड है जिसने अब तक सोने के 31 तमगे जीते हैं। वहीं तीसरे पायदान पर 13 सोने के तमगों के साथ न्यूजीलैंड है। चौथे मकाम पर कनाडा है जिसने अब तक 11 सोने के तमगे जीत लिए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका 6 सोने के तमगों के साथ 5वें पायदान पर है। भारत 6ठे मुकाम पर है। भारत ने अब तक 5 सोना, 5 चांदी और 3 कांसे के तमगे जीते हैं।
क्रिकेट में वेस्टइंडीज के साथ खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। कल खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बना लिए। काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में भारत के सूर्य कुमार ने 76 रन की बदौलत 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की शपथ हासिल कर ली है। और नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है आपसे रुखसत होने का, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं बॉलीवुड के मशहूर नगमा निगार शकील बदायूं के बाज यादगार नगमों के साथ। आज उनका यौम पैदाइश है, आप इनसे महजूज हों और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। जिंदगी को ले वो जिंदगी को ले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न भूले, वो जिंदगी को ले वो जिंदगी को ले। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया